बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 26 मार्च है साल 2021। जरदारी फजल रहमान यू टर्न, मरियम को ले डूबा। मरियम का वजीर आजम बनने का ख्वाब एक मरतबा फिर चकनाचूर हुआ है। जाती उमरा हंगामी इजलास में आज क्या हुआ है, इस पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि यूसुफ रजा गिलानी जिस तरह सेनेटर मुंतखब हुए हैं, नून लीग और पीडीएम की जमातों को तो धचका लगा ही है, लेकिन इसके साथ जो तबका मलामतिया के साफी हैं वो इस वक्त सफे मातम बिछाए हैं। वो बड़े परेशान हैं। कुछ तो बददुआएं देने पर उतर आए हैं पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने इतनी मेहनत की। रोज वो रात को सोने से पहले इस हवाले से बात करके सोते हैं कि कल को इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी, पीडीएम बड़ी मजबूत हो गई है, अब हम सड़कों पर निकल आई है और अब इमरान खान की ये हुकूमत जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बाकायदा अपोजिशन जमातें डट गई है। तो अब उनका सारा ख्वाब चकनाचूर हुआ है। और अब मैं आपके सामने जरा उनकी चंद ट्वीट्स रखता हूं, आप अंदाजा करें कितना अग्रेशन, गुस्सा और मायूसी पाई जाती है। सलीम साफी जो तबके मलामतिया के आम रुकन है, वो कहते हैं कि गुज़श्ता चंद माह की सियासत से जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो से बिलावल जरदारी तो बना दिया, लेकिन अब इस उम्र में यूसुफ रजा गिलानी को भी शाह महमूद कुरैशी की सफ में खड़ा कर दिया। हर इंसान जान गया कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की आदत की कमजोरी और नैब के सद मजबूरी है। अब यूसुफ रजा गिलानी पहले शाह महमूद कुरैशी से किन खसूसियात की वजह से अच्छा था, ये बात जरा आप मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हैं, लेकिन ये तो सलीम साफी पता नहीं उसको किस तरह हीरो बनाकर पेश कर रहे थे। अब हामिद मीर क्या कहता है? वो कहता है पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम हार गई। एहसन इकबाल ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी को बाप की हमायत मिल गई है, यानी पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो सब जानते हैं कि बाप किसकी पार्टी है। बाप की के संजरानी साहब के साथ मिलकर यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने चले हैं। हकीकत में वो सरकारी अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। तो उन्होंने एहसन इकबाल के स्टेटमेंट को इंडोर्स किया हामिद मीर ने, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर ये पूरे मामले को पलटा है और अपोजिशन को कमजोर किया है, और अब ये एक सरकारी अपोजिशन बन गई है। ये हामिद मीर का जो है वो स्टेटमेंट है। एक उनकी, आपको इल्म है, एक ऐसी खातून है सहाफत के अंदर जो फोटोग्राफर थी और बाकायदा वो जो साबक वजीर आला थे शहबाज शरीफ, उनके बड़ी करीब समझी जाती हैं। और वो कहती हैं कि एक दिन की चांदनी के बाद गरीदा फारूकी, एक दिन की चांदनी के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी में एक बार फिर दरार। अपोजिशन लीडर सेनेट की दौड़ में पीपी आगे निकल गई, रातों रात मामला सेट हो गया। हकीकत है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून का कुछ दीगर हलकों को भी काबिल कबूल नहीं। एहसन इकबाल का बयान बड़ा माना खेज है। अब ये उसको बात कर रही हैं। और इसी तरह जो आसमा शरादी है वो भी जरा आपके सामने स्टेटमेंट रख दूं। वो कहती हैं कि सेनेट में कायदे हिज़्ब खिलाफ का मामला दिलचस्प मरले में दाखिल। पीपल्स पार्टी को अपने 21 अरकान ANP के 2, जमात इस्लामी के 1, फाटा के 2 अरकान, यानी उनकी हमायत हासिल है। और वो कहते हैं ये उससे कबल का एक उनका जो है वो ट्वीट है। तो इस वक्त जो तबका मलामतिया के सहाफी जो ओवरऑल अपोजिशन को मौजे तंग और बड़े बड़े जो रहनुमा थे आलमी, उनके साथ नवाज शरीफ और जरदारी को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो पता चला कि जब भी ये देख खुलेगी, मैं आपको बोलता हूं, तो बोटियों पे लड़ाई होगी। तो ये आज अपोजिशन की फिर एक मरतबा उन बोटियों पे लड़ाई हुई है, क्योंकि ये मफाद परस्त है, चोर डाकू लुटेरुओं का टोला है। जब भी मफाद की बात आएगी तो ना कोई ये इनकलाबी है, ना कोई इनकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग है। बस ये उस दौरान ही आपस के अंदर लड़ाई करेंगे। अवाम के ख्यालात को, अवाम को गुमराह करने के लिए ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये बड़े कोई जमहूरियत पसंद है। ना इनके अंदर कोई जमहूरियत है, ना कोई ये आज़ादी इदारे राय के नंबरदार है। सारे जो करतूत हैं वो सामने आ गए। अब एक और डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। अब फजल रहमान ने भी आसिफ जरदारी के साथ मिलकर मरियम को धोखा दिया है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये जो पसंदीदा जमातों का, अपोजिशन जमातों का चैनल है जियो न्यूज, उसकी ये रिपोर्ट है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी ने वोट लिए हैं सेनेट के, ठीक है, 21 अरकान जो है वो नून लीग के थे, लेकिन साथ जो 5 लोग फजल रहमान की पार्टी के थे, उन्होंने भी दस्तखत नहीं किए। तो फजल रहमान चूंकि इत्तेहाद के सरबराह हैं, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो नून लीग की हमायत करते, अगर वो करते तो 26 अरकान टोटल हो जाते, कोई बात नहीं। अगर 2 उनके मिल भी जाते तो फिर एक अलहदा मामला था। लेकिन फजल रहमान ने भी अपने जो वोट है उसके अंदर क्या मसला है,
उनकी सियासत मुअल्लक है, जैसे शेख रशीद कहते हैं, और वो पूरी तरह रुसवा हुए हैं। कुछ समझ उनको नहीं आ रही कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, इधर से भी थप्पड़ उधर से भी थप्पड़। और हाफिज हुसैन कहते हैं कि ये दो बिलावल और मरियम की वीटो पावर जो है वो फजल रहमान के सामने आ गई है, और ये उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो वो रुसवाई के उस लेवल पर हैं जहां पर उनको समझ नहीं आ रही। और खुद जियो न्यूज कहता है कि वो जो 5 अरकान जमीयत उलमाए इस्लाम के थे, उन्होंने भी नून लीग के हक के अंदर जो कैंडिडेट है उनके हक के अंदर सिग्नेचर नहीं किए, जिसकी वजह से वो 26 अरकान भी नहीं बन सके। तो आज बुरी तरह जो है वो आपस के अंदर मफादात आए। और फिर ANP जमात अपोजिशन की, उसने भी पीपल्स पार्टी को वोट दिया। और जमात इस्लामी की जो सियासत है वो बड़ी हैरान कुन है। यानी आपने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, उसके बाद आपने सेनेटर के हवाले से भी हिस्सा नहीं लिया, और अब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया है। तो अब एक तरफ नून लीग को बड़ा गुस्सा है, और आप अंदाजा करें कि आज जो हंगामी इजलास हुआ जाती उमरा के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी आम गुफ्तगू हुई। एक तो इस वक्त जो नून लीग के अपने जराए हैं, कुछ लोग शहबाज शरीफ से और हमदा शहबाज से मुलाकातें कर रहे हैं, और हमदा शहबाज यही पैगाम लेकर गुज़श्ता दिनों जेल के अंदर भी जराए कह रहे हैं कि गए कि मरियम जो है वो पार्टी को ले डूबी है। अगर मरियम जो है वो मजीद सरबराही रखती है, तो जिस तरीके से वो एस्टेब्लिशमेंट और इदारों के साथ बगैर लड़ाई कर रही है, लेकिन इससे ओवरऑल नून लीग जो है वो अंदर से टूट फूट का शिकार है। और अभी तक नून लीग को इदारों की तरफ से किसी ने भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये बिल्कुल एक फजूल बात साबित होती है कि जो कहा जाता है कि बड़ा तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटी नहीं। जब तोड़ने की कोशिश की जाती है तो फिर पूरी नून लीग काफ लीग के अंदर तब्दील हो जाती है। लेकिन अंदरून खाता जो नून लीगी लीडरशिप है वो ये समझती है कि शहबाज शरीफ फैमिली को, बेशक वो जैसे भी है, उनको आगे आना पड़ेगा, वरना मरियम पूरी पार्टी को ले डूबेगी। और इस वक्त तक आसफ जरदारी और अपोजिशन जमातों ने मिलकर, एक तरफ फजल रहमान दूसरी तरफ जरदारी, मिलकर धोखा दिया। और इतना तकब्बर, रौनक जिस शख्सियत के अंदर मरियम और नवाज शरीफ के अंदर भरी हुई थी, उनका जो पूरा गुब्बारा है उसको फाड़ कर रख दिया है। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो अपोजिशन जमात को ये शिकस्त हुई है। और अब अंदरूनी तौर पर जो नून लीग की लीडरशिप है वो ये समझती है कि नून लीग की जो लीडरशिप है उससे मरियम को अलहदा कर देना चाहिए। और नवाज शरीफ भी चूंकि इश्तिहारी और मुजरम है, उसने यहां नहीं होना। तो यहां की जो मारूजी सियासत है, जो उसके हकायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ फैमिली को आगे आना होगा और उसके जरिए कुछ ना कुछ पार्टी बच सकती है। हालांकि मैं जाती तौर पर शहबाज शरीफ को सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुल्जम समझता हूं, उसको भी उतने ही चोर और डाकू समझता हूं। लेकिन ये नून लीगी जो लीडरशिप है उनका ख्याल है। तो अब मरियम के खिलाफ ओवरऑल पार्टी के अंदर जो है वो बगावत बड़े लेवल पर फैल चुकी है। और आप देखेंगे अगर शहबाज शरीफ उसकी जमानत पर रिहाई होती है तो उसके बाद पहले की तरह मरियम जो है वो बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर होंगे। चूंकि अब नून लीग के जो संजीदा लोग हैं उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए बहुत सारे मामलात के अंदर आज ये इजहार भी किया है। और आज इस पर बड़ी तनकीद हुई है मरियम पर, जो जाती उमरा के अंदर इजलास हुआ कि आपने इतना अंधा एतमाद किया पीपल्स पार्टी पर, फजल रहमान पर और दीगर पर, और आज हमें कहां पर आपने पहुंचा दिया है कि इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने धोखा किया। और यह भी डिमांड की गई है कि अगला जो PDM का इजलास हो उसके अंदर पीपल्स पार्टी चूंकि अब सरकारी अपोजिशन बन गई है तो उसको अब अलहदा कर देना चाहिए इस पूरे इत्तेहाद से। इसके अंदर ज़ाहिर है PDM के इजलास का सहारा लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो सेनेट के बने हैं मौजूदा अपोजिशन लीडर, उन्होंने वही बातें की है कि देखो मैं बन गया हूं और पहले मैं चेयरमैन बनने लगा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने इंट्रा कोर्ट अपील अब फाइल कर दी है फैसले के खिलाफ, और मजीद जो है अब मैं अपोजिशन का लीडर बन गया हूं। और ये बाकायदा जरदारी ने तमाम अपोजिशन जमातों से राब्ता किया था, लेकिन नून लीग ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो असूल के मुताबिक चूंकि ये जमहूरियत है और मैं ज्यादा वोट थे तो मैं अपोजिशन लीडर बन गया। तो इस तरीके से उन्होंने बात की। और लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि बुग़्ज़ इमरान है और PDM को चलते रहना चाहिए। अगर इस तरीके से PDM चलती है तो फिर जो है वो अच्छी बात है। अगर चलती रहे तो ये मुल्क के फायदे के अंदर है, फ्रेंडली अपोजिशन होगी और मुल्क जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो नून लीग के अंदर एक तो मरियम के खिलाफ बगावत हो रही है और शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज को आगे लाने का मुतालबा जोर पकड़ गया है। और जो जिस तरीके से बिलावल ने और आसफ जरदारी ने मरियम को इस्तेमाल किया है, उसके बाद जो है वो बड़े लेवल पर लोग संजीदा हो गए। और आज के जो इजलास है हंगामी तौर पर जो हुआ, उसके अंदर क्या खोया क्या पाया इस पूरे इतिहाद से,
उसका जायजा लिया गया तो पता चला कि पहले दिन से जो आसिफ जरदारी ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया तो वो इस तरीके से जैसे हैप्नाटाइज कर लेता है दिमाग को, तो उसने मरियम के जो दिमाग को हैप्नाटाइज किया और जहां जहां वो चाहता था उसको सबको इस्तेमाल किया और बिल आकर उस मकाम पर लाकर खड़ा किया कि पीडीएम इत्तेहाद कायम रहे या टूट जाए, इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कप्तान की एक कामयाब हिकमत अमली है जो डट कर खड़ा रहा, उसने शिकस्त नहीं मानी। तो जब नहीं मानी तो ये आप देखें आपस के अंदर तितर बितर हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो चूंकि मरियम आगे वजीर आजम बनने के ख्वाब देखती थी कि मैं नून लीग की लीडरशिप हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, बड़ी अक्सरियत आगे नून लीग को मिलेगी, तो अब दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि मेरा जो सब नाम है उस पर कांटे का पैगाम मिला है कि नवाज शरीफ और मरियम के नाम पर कांटा लग गया है, तो वो उसने कहा मैं ये कांटा हटा दूंगी, तो वो हटाने में कामयाब नहीं हुई। अपनी पार्टी के अंदर अब मरियम का जो रास्ता है वो साफ नहीं होता जा रहा, बल्कि शहबाज फैमिली जो है उसका रास्ता साफ हो रहा है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी है और आज का जुमा फिर शरीफ माफिया पर भारी साबित हुआ है और आसिफ जरदारी के नाम आज का जुमा रहा है। हालांकि कौमी चोरी का एक चोरों का मुकाबला था आपस के अंदर, और चोरों के मुकाबले के अंदर जो करप्शन है उसके अंदर तो शरीफ माफिया के पॉइंट्स ज्यादा है, लेकिन जो ओवरऑल सियासी फनकारी है करप्शन से नीचे जोड़ तोड़ उसके अंदर आसिफ जरदारी तमाम अपोजिशन जमातों पर भारी पड़ा है। और फजल रहमान आजकल कहां खड़ा है उसकी सियासत मुअल्लक है, उससे वोट पीपल्स पार्टी ने मांगे भी नहीं है और कोई ज्यादा अहमियत नहीं देगी। और दूसरी तरफ वो आसिफ जरदारी के साथ बगैर गठ जोड़ के नतीजे के अंदर मरियम और नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया गया। तो अब वो एहतजाज करें ना करें, वो जहां भी रहे अपोजिशन के अंदर पूरी तरह एक्सपोज हो गया मामला, और वो किराए के चंद लोग जो इत्तेहाद के अंदर शामिल है जिनकी कोई वर्थ नहीं है, तो वो बनाकर जो 10 जमातों का डंडोरा पीटा जाता है वो मंतकी अंजाम को पहुंचा है। और अब कप्तान जो है वो बड़े बड़े फैसले लेने जा रहा है और इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन पर भी हम बात करते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।